पाकिस्तान के श्रीलंका को दूसरे वनडे में शिकस्त देने पर शायकीन खुश। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने कहा खुशी है कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और मैच जीत गए। बाबर आजम की बैटिंग देखकर मजा आया। उम्मीद है बाबर आजम आइंदा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा मैच हो गया, टक्कर का मुकाबला था तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मैच जीता, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान जीत गया है, बहुत मज़ा आया है। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, बहुत मज़ा आया। बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, रिजवान ने भी बहुत अच्छी 50 की है। पाकिस्तान जीता, बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि बाबर आजम आइंदा भी ऐसी बैटिंग करेगा। बाबर आजम हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, उम्मीद है कि आगे भी ट्राई नेशन सीरीज़ में ऐसे ही खेले हम इंशाल्लाह। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहली वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत पाक बहरिया और फिजाइया के सरबराहान भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद यहया आफरीदी, आला अदलिया के जजेस और आला सरकारी हुक्काम भी शरीक हुए। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में मुनक्किद की गई। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक जस्टिस के आगा वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ने रूल्स 2025 में अहम तरामीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट कर दिया गया। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी। एलामिया के मुताबिक ये तरमीम कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में की गई। कमेटी जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल थी। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का बारीक बीनी से जायजा लिया और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए रूल्स 2025 का मुसविदा तैयार किया। रूल्स 2025 में की गई अपडेट्स का मकसद बेहतर सर्विस डिलीवरी, अदालती निजाम में बेहतरी और आवाम को सस्ता और जल्दी इंसाफ फराहम करना है। फुल कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर एडवोकेट मोहम्मद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दर्जा देने की भी मंजूरी दी। जराये के मुताबिक इजलास में जजेस के इस्तीफों और 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। 27वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की रोशनी में आर्मी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई है। बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी मंजूर हो गया है। आर्मी एक्ट में होने वाली तब्दीलियां क्या हैं, जानने के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट ने पाक फौज की कमान से मुतालिक बड़ी और अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। अब हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा 5 साल के लिए होगा और ये मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी होने के रोज से ही होगी। तरमीम में वजाहत की गई है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की तारीख से दोबारा शुरू होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा और दफ्तर 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तक़र्रुर 3 साल के लिए करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए तौसीह भी देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तक़र्री और तौसीह अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर जनरल की रिटायर्ड की उम्र की हद का इतलाक नहीं होगा और इस मुद्दत के दौरान वो पाक फौज के जनरल के तौर पर काम करते रहेंगे। आर्मी एक्ट के सेक्शन 176C में होने वाली तरमीम में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से वाइस चीफ या डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तक़र्रुर कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि सेक्शन 176C 1979 से आर्मी एक्ट का हिस्सा है और इसमें तरमीम का मकसद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तक़र्री के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश को शामिल करना था। ज़राए का कहना है कि हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तक़र्रुर
तकर्रुर नहीं करने जा रही। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में भी तरामीम मंजूर करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुतालिक शिके हज़फ कर दी गई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मुस्ताफ़ी जजेस ने अगर नौकरी नहीं की, उसूल पर ओहदा छोड़ा है तो टैक्स पेयर के पैसे से पेंशन और मराहत लेने से भी लिख कर इनकार करें। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल से उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं वो भी इन राइटिंग वो लिखते हैं कि उनको पेंशन या दीगर जो बेनिफिट्स हैं एज रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से ही मिलते हैं। तो कोई नंबर कैप नहीं किया गया, 12-13 बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई कदगन नहीं है। मेरा एक ज़ाती व्यू जो है वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं और वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। देखिए बिल्कुल आइडिया तो यही है कि 28वीं तरमीम के अंदर जो मफादे आमा के काम है, एक ओपननेस है, एक ओपन जो माइंड कह ले या एक रिसेप्टिवनेस है इस तमाम तर हवाले से कि बिल्कुल एक मशावरत होनी चाहिए इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये नेशनल इश्यूज़ हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं। तो उस पर मशावरत का जो एक प्रोसेस है वो जल्द ही मैं समझता हूँ स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि जजेस का काम होता है उनके फैसले बोले, ना कि वो खुद बोले। जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंचेस बना दिए गए। 27वीं तरमीम में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आईनी अदालतों का मुतालबा पूरा हो गया। जजेस का काम होता है कि उनके फैसले बोलें बजाय इसके कि वो बोलें। यहाँ पर तो ये सूरत हाल हुई हो गई थी कि टिकर चलाने के लिए वहाँ पे अदालतों में बोला जाता था कि उनके टिकर चले। तो जब जजेस जो है वो सियासतदान बन जाएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है मुल्क नहीं चल सकता। 27वीं तरमीम के हवाले से जो है ये आईनी अदालत कायम की गई। हम 26वीं में ये चाहते थे लेकिन उस वक्त हमारे कोलिशन पार्टनर्स ये नहीं मांगना और उन्होंने बेंच बनाया, आईनी बेंच बनाया, जबकि हम आईनी अदालत चाहते थे। इस 27वीं तरमीम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना बेंच से हट के आईनी अदालत के हवाले से जो एक डिमांड थी वो अल्लाह के फजलो करम से पूरी हुई। अब अगर आईनी अदालत बन गई, उसके बेंचेस बन गए तो कम अज़ कम वो साइल जो रुल रहे थे उनके लिए कदरी बेहतरी की तवक्को की जा सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल साबरजादा इमाम अली अब्दुल रहीम ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ताजिक वजीर दिफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, दिफाई तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन है। ताजिक वजीर ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई तावन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने दोनों अफवाज के दरमियान फौजी तरबियत, इसदादे दहशतगर्दी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम जैसे अहम शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ताजिक वजीर दिफा ने पाकिस्तानी फौज की पेशावराना सलाहियतों और खित्ते में अमन के क़याम के लिए नुमाया किरदार को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में तावन मजीद बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया।